हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी में आई हुई एक बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग की सिविल जज। यूपीपीएससी की आई हुई भर्ती है सिविल जज, जो कि पीसीएस जे के नाम से जानी जाती है। और इसमें आए हुए पद हैं लगभग 303। तो अगर यूपी के रहने वाले हैं आप और लॉ ग्रेजुएट हैं और आपका सपना है जज बनने का, तो ये ओपनिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो जी जान से लग जाइए इस फॉर्म को भरकर इसकी तैयारी में। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इस एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, सैलरी और एलिजिबिलिटी के बारे में। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। फॉर्म भरना शुरू हो रहा है 10 दिसंबर 2022 से, और जो इसकी आखिरी डेट है वो है 6 जनवरी 2023 तक। ठीक है, लास्ट डेट जो है कंप्लीट फॉर्म जमा करने की वो है 10 जनवरी 2023 तक। फ़ोटो वोटो अपलोड करके जो भी लास्ट आपका प्रोसीजर है वो 10 जनवरी तक आप कर सकते हैं, और बाकी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड सब बाद में नोटिफाई किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 125 रुपये की, और एससी एसटी वालों के लिए फ़ीस है 65 रुपये की, और पीएच कैंडिडेट्स देंगे 25 रुपये की फ़ीस। आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आपको फिजिबल हो। एक बार देख लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। एज लिमिट जो है मिनिमम 22 साल है और मैक्सिमम 35 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी जो छूट मिलती है सरकारी वो सब जगह मिलने वाली है इसमें भी। और तो एक बार देख लेते हैं कि जो इसमें कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1988 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2001 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके बीच में फॉल करने वाले सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक बार देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। टोटल 303 पोस्ट आई हुई हैं, और जो पोस्ट का नाम है सिविल जज। बेसिकली जो भी इसमें फाइनल सिलेक्शन पाएंगे वो सिविल जज होंगे। सिविल जज एक ऑलमोस्ट एक अपने आप में एक प्रेस्टिजियस पोजीशन है। आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बाद देखा जाए तो जिसकी थोड़ा सा वैल्यू और रिस्पेक्ट है वो है सिविल जजेस की। और तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिंपल है। बैचलर्स होना चाहिए, बैचलर्स आपका लॉ में होना चाहिए, एलएलबी किया होना कैंडिडेट्स होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम 3 फेजेज़ में होने वाला एग्ज़ाम है। प्री, मेंस और लास्ट का एक है वाइवा वॉइस बोल लो आप, पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो। ठीक है, तो जो प्री होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, और मेंस होता है रिटन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर, और जो लास्ट है वो पर्सनालिटी टेस्ट, बेसिकली एक इंटरव्यू प्रोसेस है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसमें प्री में कैसा पेपर आते हैं, क्या क्या सेक्शन रहते हैं। तो जो प्री होता है वो बेसिकली 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल नॉलेज का, 150 मार्क्स का होता है, और उसका ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का। पेपर 2 होता है लॉ का, वो भी होता है 150 मार्क्स का, समय होता है 2 घंटे का। तो जो बेसिकली जो दूसरा पेपर है वो ज़्यादा ध्यान देने वाला है, ज़्यादा पढ़ के जाने वाला है, वो है लॉ का। तो इसमें जो लॉ होता है, जो लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे। जितने भी आपने लॉ के पढ़ रखे हैं अपने पूरे 3 साल या 5 साल के ड्यूरेशन में, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल, इंटरनेशनल, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल और जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, इन सब से आने वाले क्वेश्चन इसमें मिलेंगे लॉ के पेपर में, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। जनरल नॉलेज में आपके जनरल जितने भी सेगमेंट हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, करंट अफेयर्स, इन सब से आने वाले हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं मेंस के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेंस के एग्ज़ाम में बेसिकली होते हैं हमारे 5 पेपर। ठीक है, जो पेपर 1 होता है वो जनरल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, 200 नंबर का होता है, 3 घंटे मिलेंगे। पेपर 2 होता है बेसिकली लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी दोनों में ही हमको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। 100 नंबर के पेपर होते हैं दोनों, 3 घंटे का समय मिलता है। और दोनों ही पेपर में हिंदी और इंग्लिश में ऐसे आता है, प्रिसाइज राइटिंग आता है और ट्रांसलेशन होता है। दोनों ही पेपर में सेम प्रोटोकॉल है, सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पेपर 3 जो कि है लॉ। लॉ के 3 पेपर आपको देने पड़ेंगे। तो जो पेपर 3 है वो लॉ 1 है, सब्सटेंसिव लॉ होता है। उसमें आपको 200 नंबर का पेपर होगा, ये 3 घंटे का पेपर होगा ये भी। पेपर 4 होगा लॉ 2, प्रोसीजर एंड एविडेंस के बारे में होगा। बेसिकली ये पूरा प्रॉपर डिटेल क्वेश्चन पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव 200 नंबर का है, ये भी 3 घंटे का समय है। पेपर 5 है लॉ 3, पेनल, रेवेन्यू और आपको लोकल लॉज का इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर करने पड़ेंगे। 200 नंबर का ये भी पेपर होता है, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। तो एक बार देख लेते हैं पे स्केल क्या होती है हमारे यहाँ सिविल जजेस की। बेसिकली वो 9,000 से लेकर 14,550 रुपये तक होती है पे स्केल। तो गाइज, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यूपी जुडिशरी सर्विसेज में एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट पाने के लिए, जिसका नाम है सिविल जज, जो कि जज के नाम से जाने जाते हैं। तो गाइस, इसी तरह की वीडियो मैं और लाता रहूँगा और आज जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपना साथ हमारे साथ बनाए रहिए। धन्यवाद दोस्तों।